अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने नए सवाल के साथ। एक सवाल एक लड़के की तरफ से मेल आया है जो है बहुत ज़्यादा परेशान, वो बताना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इनकी प्रॉब्लम आपको बताऊँगा, फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, इनका रिलेशन था, अफेयर था एक लड़की के साथ, और ये पड़ोसी भी थे। 3-4 साल से रिलेशन में थे, पड़ोसी थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। हुआ ऐसा, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि बीच बीच में कभी ऐसी स्टोरीज भी आपको सुनने की मिलती हैं कि शादी नहीं हो पाई क्योंकि वो गैर बिरादरी के थे, उनकी जात एक नहीं थी। और हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है शादियों में, लोग उसको नहीं मानते हैं, करते नहीं हैं उस चीज़ को कि नहीं, अगर अलग जाति की है तो हम ये शादी नहीं करेंगे, ब्याह नहीं करेंगे, एक ही जाति की होना चाहिए। काफ़ी पढ़े लिखे लोगों में भी मैंने ये चीज़ें देखी है, एजुकेटेड लोगों में। अनएजुकेटेड की बात करेंगे तो बात तो खैर मायने रखती है कि भाई वो अनएजुकेटेड है, लेकिन कुछ लोग एजुकेटेड होते हुए भी ऐसा करते हैं, ऐसी चीज़ों को मानते हैं। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन यहाँ पे ये था कि ये दोनों सेम कास्ट के भी थे, तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि प्रॉब्लम ये थी कि इनके दोनों के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। अब क्यों तैयार नहीं थे, ये रीज़न मुझे भी नहीं पता चल रहा है। कि दोनों बच्चे जो हैं, लड़का और लड़की दोनों जो हैं, ये जॉब में थे, दोनों अच्छी खासी सैलरी थी इनकी, अच्छा सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था। और जब दोनों एक दूसरे को पड़ोसी भी थी और दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, तो मुझे लगता इतना काफ़ी होता है एक लड़के और लड़की के लिए कि उनकी शादी के लिए कि वो एक दूसरे को जानते हैं, क्या किसकी कमियाँ हैं, क्या किसकी बुराइयाँ हैं, क्या किसकी अच्छाइयाँ हैं, ये दोनों बाखूबी जानते थे। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए था। कास्ट का भी इशू नहीं था, लेकिन इनके पेरेंट्स जो है रेडी नहीं थे। तो हुआ यूँ कि लड़की जो है और लड़का दोनों ही शादी करना चाहते थे। लड़की ने ऐसा भी बोला कि हम लोग जो है भाग चलते हैं यहाँ से कहीं दूर और हम लोग शादी कर लेते हैं, फिर जब बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो घर वाले शायद रेडी हो जाएं इस बात के लिए। लास्ट में मान ही जाते कि हाँ ऐसा हो गया है, बच्चे हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। लड़का इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स से डरता था या कुछ भी कह लीजिए। लड़के ने मना किया कि नहीं, भाग के शादी नहीं करेंगे और हम लोग शादी करेंगे, पेरेंट्स को मनाएंगे, एक दिन ऐसा करेंगे। थोड़े दिन ये सिलसिला चलता रहा। लड़की फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर था दोनों पे ही शादी का, तो लड़की एक रात में अपने घर से आ जाती इसके पास और बोलती है कि चलो अब मैं नहीं झेल पा रही हूँ घर वालों का प्रेशर, अब हम लोग चलते हैं और शादी कर लेते हैं। लड़के ने जो है फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं भाग के शादी नहीं करूँगा और ये है वो है, 100 तरीके के बहाने मारे लड़की को, और लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब चली जाती है तो घर पे भी शादी का प्रेशर, इंडिपेंडेंट थी, पढ़ी लिखी थी, एज भी थी, कोई बच्ची नहीं थी और जॉब भी थी। वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है जॉब करने के लिए। अब यहाँ पे लड़का परेशान और इस लड़के से बातचीत बंद कर देती है, बिल्कुल बात नहीं करती है, ना फ़ोन उठाती है ना कुछ। और इधर लड़के के घर पे भी प्रेशर। अब सबको ये पता चल जाता है कि लड़की इनकी घर पे नहीं है, कहीं और शहर में जॉब करने चली गई है। तो ये होता है कि कहीं भाई लड़का ही ना भाग जाए, वहाँ चला जाए। तो घर वालों का भी बहुत जल्दी थी कि लड़के की शादी हो जाए जल्दी से जल्दी, और लड़का भी कहीं ना कहीं शादी के लिए रेडी नहीं था। वो उसी से शादी करना चाहता था कि उससे प्यार करता था। थोड़े टाइम के लिए उसने मना कर दिया था उस रात, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर वालों की इस चीज़ में बदनामी हो, थोड़ा परेशान हो, मोहल्ले में ऐसी बातें उठे, इस वजह से शायद उसने मना किया था। लेकिन वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बनता चला गया। अब लड़का जब वो बात नहीं कर रही है, 15-20 दिन हो गए, महीना भर हो गया है, टाइम बीत गया है, अब वो बात नहीं कर रही, तो वो लड़का चाहता है कि मुझे उससे ही शादी करनी है, मुझे उससे बात करनी है। तो लव गुरु मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। तो आइए इनकी टेंशन दूर करते हैं, उनको सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर इतना अच्छा रिलेशन था तो आप दोनों को, एक तो पहली बात, आप लोग जॉब में थे तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए था। जात बिरादरी की बात नहीं थी, तो आखिर उनको दिक्कत थी कहाँ? आपकी शादी भी तो आखिर एक लड़की से ही करेंगे ना वो, और उस लड़की की भी शादी एक लड़के से ही होनी थी। फिर दोनों आप लोग पढ़े लिखे थे, दोनों पड़ोसी थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अब बीच में जो मतभेद था वो क्या था, वो आपने हमें बताया नहीं है। अगर छोटी मोटी बात थी तो आप उन दोनों को कन्विंस करते, दोनों फैमिली को, और आपकी शादी हो जाती। चलिए वो रात में आई थी, मान लिया वो गलत स्टेप था उसका, मान लेते हैं चलिए एक टाइम के लिए, लेकिन फिर आप उनसे जाके मिलते। लेकिन वो चली गई, आप मिले नहीं। अब आप चाहते कि उनसे शादी हो। देखिए इतना लंबा रिलेशन था तो वो भी आपको भूल नहीं जाएंगी,
क्योंकि इतने बड़े रिश्ते, इतने जो टाइम से रिश्ते होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं टूट जाते हैं। तो आप एक बार उनसे जाके मिलिए। अगर वो आपसे बात नहीं कर रही डायरेक्ट, तो आप उनकी किसी फ्रेंड के थ्रू बात भेजिए उनके पास और उनसे मिलिए। पहले उनसे माफ़ी मांगिए, उनको कन्विंस करिए, उनको रेडी करिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स को फिर से आप रेडी करिए। और मुझे लगता है कि आप अच्छे से अगर समझाएंगे तो ये शादी ज़रूर हो पाएगी। और मुझे लगता है आप दोनों की शादी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे को जानना, इतने दिनों से रिलेशन में होना, यही एक बड़ी बात है। तो ये था सॉल्यूशन आपके लिए। आप उनसे शादी कर सकते हैं। आप बतौर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए। यही हमारा सॉल्यूशन था आपके लिए। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।